जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज के महामहोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के प्राकट्य उत्सव की मंगल बधाई। इस रसमय मात्र संप्रदाय ही नहीं, इस रसमय धारा की जो रतिपथ प्रगटकरण को प्रगटे श्री वल्लभ द्विजराज, इस रति के पथ को जो श्रीमद आचार्य चरण ने प्रकट किया, श्री गोवर्धन धरण की असीम अनुकंपा से कली काल के जीवों के लिए जो सारस्वत कल्प की लीला को वापस प्रकट किया, उसमें श्रीमद आचार्य चरण, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण और श्रीमद विठलेश प्रभु चरण, ये आचार्य त्रयी का अद्भुत योगदान है इस धरातल पे उस लीला को वापस प्रकट करने में और घर घर को गोकुल बनाने में, घर घर को व्रज बनाने में। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण का प्रागट्य अड़ेल में हुआ और आप श्री स्वयं भगवान आदि शेष जी के स्वरूप जो सहस्त्रों फनों से हर समय भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, जिनके गुणगान द्वारा प्रभु हर समय सेवित रहते हैं, आदि नारायण के स्वरूप में जो भगवान को हर समय एक सुखे निद्रा को देते हैं और हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, ऐसे श्री आदिशेष जी जो प्रभु सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी उनके रक्षक कभी रामचंद्र जी के स्वरूप में जब वो होते हैं तो लक्ष्मण जी की तरह होते हैं, और जब प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वो बलराम जी के स्वरूप में होते हैं। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान प्रभु के भी संकर्षण स्वरूप श्री दाऊ जी जो हैं सांप्रत संप्रदाय में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के रूप में प्रागट्य लेते हैं। आप श्री के सामर्थ्य और आप श्री की वाणी के बारे में बोलना और उनका चिंतन करना मानस पटल से ऊपर की बात है कि इतनी छोटी वय में ही श्रीमद आचार्य चरण के आसुर व्यामोह लीला के बाद किस तरीके से उन्होंने संप्रदाय की बागडोर संभाली और जिस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण ने इस रसधारा को प्रकट किया, उस रसधारा की धार को आगे भी आने वाले जीवों के लिए किस तरीके से सुदृढ़ और आसान बनाया जाए, इसके लिए और राग भोग श्रृंगार का विस्तार किया। श्री गोवर्धन धरण की सेवा में भी आप श्री हर समय तत्पर रहे और आप श्री का सेवा और ग्रंथ पाठन दोनों में ही बहुत रुचि थी। इतनी रुचि कि बहुत छोटी वय में ही, जब तक वो भागवत जी का पूरा रसपान नहीं कर लेते थे, तब तक वो राजभोग की पातल नहीं लेते। और संप्रदाय और क्योंकि काफ़ी समय तक भागवत जी का पाठ चलता है, इस कारण से काफ़ी समय तक वो भोजन ना ले पाते। कई बार एक एक दिन अवेड़ तक जाने लग गई थी उनकी भोजन करने में। लक्ष्मी बहू जी को, अक्का जी को इसकी बहुत चिंता होने लगी कि गोपीनाथ जी इतनी छोटी वय में ही इतनी देर तक भोजन करते, कहीं वो बीमार न होने लग जाए। और इसीलिए आप श्री ने उनके लिए पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को नाम के ग्रंथ का प्रागट्य किया, जिसमें भागवत जी में वर्णित जितने प्रकार के प्रभु के नाम हैं उनका वर्णन सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूरे द्वादश स्कंद में दिया गया है। तो आप श्री का ग्रंथ पाठन एवं सेवा दोनों में ही बहुत विशिष्ट योगदान रहा। आप श्री ने अनेकों ग्रंथ प्रकट किए। कई ग्रंथ जो हैं वो श्रीमद आचार्य चरण के एज ए टिप्पणी भी प्रकट किए थे। हालांकि सांप्रत समय में श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के बहुत ज़्यादा ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बहू जी जब दक्षिण में गई थी तो काफ़ी सारे ग्रंथ उनके साथ चले गए थे और इसका लेखा जोखा फिर बाद में नहीं रखा जा पाया और आप श्री के द्वारा प्रकट हुई कई वाणी जो है वो अपने आप में गुप्त रह गई। प्रकट रूप से साधन दीपिका नाम का ग्रंथ, सेवा श्लोकी नाम का ग्रंथ जो है आज भी सेवा के लिए सबसे सुदृढ़ ग्रंथ जीव मात्र के लिए
आप श्री ने प्रकट किया है। किस प्रकार से मर्यादिक सेवा का मिक्सचर गोपीजनों की सेवा, गोपीजनों की आड़ी और कानी से एक बहुत सुंदर फॉर्मेट में लाके प्रभु की सेवा बहुत सुंदर तरीके से पहुंची जाए, इसको आप श्री ने इन दोनों ग्रंथों में प्रकट किया है। अपनी प्रथम प्रदेश यात्रा में जितना धन आप श्री ने अर्जित किया, समस्त धन को ऐसा का ऐसा श्री गोवर्धन धरण की सेवा में रख दिया। ऐसे हमारे पूर्वाचार्य हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रह के इतनी विरक्त जीवन को जिया जो एक सन्यासी भी न जी पाए। एक सन्यासी तक भी अपने लाल कपड़े और जोगे के लिए परेशान रहता है, मगर गृहस्थ आश्रम में रह के भी इतनी विरक्त स्थिति मात्र इन चैतन्य स्वरूपों में ही हो सकती थी। श्रीमद आचार्य चरण, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण, श्री विठलेश प्रभु चरण, श्री पुरुषोत्तम जी एवं सप्तात्मज, इन दिव्य स्वरूपों को जो स्वयं गोलोक धाम से आकर इस भूतल को पवित्र करने आए थे, इनको बारंबार इस पवित्र दिन के पे दंडवत है, जिन्होंने आकर भूतल पे जीव जिसकी केयर वो खुद भी नहीं करता है कि वो क्या चाहता है, उसको प्रभु की सेवा प्रदान करी, हाथ में प्रभु की सेवा दी, कान जो हैं उनको प्रभु के कीर्तनों द्वारा पवित्र करवाया, दृष्टि को प्रभु के दर्शन द्वारा पवित्र कराया और मुख को प्रभु की प्रसादी द्वारा पवित्र कराया। ऐसे दिव्य स्वरूपों को बारंबार कोटि कोटि नमन। दाऊ जी का स्वरूप होने से आप श्री की विशेष आसक्ति श्री जगन्नाथ राय जी में थी, श्री भगवान जगदीश में थी, और अंतिम समय में भी आप श्री जो हैं वो भगवान जगदीश के विग्रह में जो साथ में दाऊ जी विराजमान रहते हैं, उनके विग्रह में सदैव वापस गोलोक धाम को अपनी नित्य लीला में प्रभु की सेवा में गए। ऐसे श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरण को, जिन्होंने इतनी छोटी वय में संप्रदाय के लिए अभूतपूर्व कार्य ही नहीं करके दिखाया, मगर जीव मात्र को किस तरीके से इस भागम दौड़ी भरी जिंदगी में भी अपने पास जो छोटे मोटे साधन हैं उनसे भी किस प्रकार से वो उस गोपीजनों ने जो हार्द रस लिया था उसका किंचित मात्र रसास्वादन भी नहीं कह सकते, मगर छींटे मार सके, ऐसे श्री गोपीनाथ प्रभु चरण को बारंबार दंडवत आज के महामहोत्सव में। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत मंगल बधाई।